मेरे सभी संत भाइयों को साहि गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय। बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतो, आज हम जानेंगे कि मानव समाज यह समझता है कि मैं 100 वर्ष जीऊंगा, कि मैं 80 वर्ष जीऊंगा, कि 60 वर्ष जीऊंगा। मानव तो अधिक जीने की अपेक्षा करता है। आज हम इसी ज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनुष्य कितने दिन जीवित रहता है और कितने दिन सोता है और कितने दिन गुरु का नाम लेता है और कब भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर वे सत्कर्म करते हैं। कितना समय रहता है एक मनुष्य के पास। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि क्या सत्य में मनुष्य पूर्ण 100 वर्ष ही जीता है या उससे कब जीता है। हे संतो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन एक वर्ष में रहता है। उसमें से हम एक दिन 24 घंटा रहता है और उस 24 घंटे में हम 8 घंटे सोते हैं। उस 24 घंटे में 8 घंटे हमारा सोने में निकल जाता है। और जो विज्ञान रहता है और डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति सो जाए तो उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। क्यों? अगर किसी व्यक्ति को कोमा हो जाता है तो यह उसका कोई प्रमाणित नहीं रहता कि यह कब जग जाए या कभी भी ना जग सके, कभी भी उठ ना पाए या उठ जाए। तो हम जब निद्रा अवस्था में रहते हैं, जब हम निद्रा अवस्था में रहते हैं तो क्या गारंटी है कि हम सवेरे टाइम उठ जाएं? कोई गारंटी नहीं है। उठ रहे हैं तो उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं तो नहीं उठ रहे हैं। तो डॉक्टर और विज्ञान कहता है अगर व्यक्ति निद्रा अवस्था में चला जाता है, अगर सोने के लिए चला जाता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि यह जीवित है और हम यह भी नहीं कह सकते कि यह मृत्यु है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि उसे हम मृत्यु घोषित कर देते हैं। जो भी व्यक्ति सो जाता है अर्थात 8 घंटा उसके जीवित रूप में गिनाया नहीं जाता है। आपका सांस तो चलता रहेगा लेकिन आपका हाथ पैर नहीं चलेगा। हे संतो, तो मनुष्य 100 वर्ष में कितने वर्ष जीता है और कितने वर्ष सोता है और कितने वर्ष उनका ऐसे ही जीवन व्यस्त हो जाता है और ऐसे ही चला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम कितना घंटा? 8 घंटा सो रहे हैं। 8 घंटे में हम यह नहीं कह सकते कि हम जीवित हैं। हाँ, हमारा सांस चल रहा है। साइंस और डॉक्टर के हिसाब से हमें मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। सोने के बाद व्यक्ति का हाथ पैर नहीं चलता, सिर्फ सांस चलता है। एक कोमे में रहता है इंसान, ठीक उसी प्रकार। तो हाँ, दिन में सिर्फ 16 घंटे ही जीवित रहते हैं और हम अपना रोज का कार्य करते हैं। तो 16 घंटे में हम एक दिन में 16 घंटा जीते हैं। एक दिन में 16 घंटा जीते हैं। तो 12 वर्ष में अगर हम 24 घंटे के हिसाब से लें तो हम 12 वर्ष में कितने घंटे जीते हैं? लगभग 8760 घंटे हमारे कुल 12 महीने में रहता है। कुल 12 महीने में रहता है। उसमें से हम लगभग 3200 के आसपास हम सो जाते हैं। 3200 घंटे के आसपास हम लगभग सो जाते हैं। और इसे अगर वर्ष में ले तो 8760 घंटे में हम कुल मिलाकर सिर्फ हम 68 69 लगभग हम 70 वर्ष जीते हैं। उसमें से 30 वर्ष हमारे सोने में निकल जाता है। 30 वर्ष हमारे सोने में निकल जाता है 100 वर्ष में। तो 100 वर्ष में 30 वर्ष सोने में निकल गया, जो सिर्फ हम सो रहे हैं, और 70 वर्ष हम जी रहे हैं। उस 70 वर्ष में हम अपना कर्मकांड कर रहे हैं। जैसे 8 घंटे हम लगभग कार्य करते हैं, 8 घंटा हम लगभग अपना कार्य पूर्ण करते हैं। अब 8 घंटे के हिसाब से लें, वही 30 वर्ष हमारे कार्य में निकल जाता है। 30 वर्ष हमारे कार्य में निकल जाता है। उसमें भी हम
ईश्वर का नाम नहीं लेते, प्रभु का नाम, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो 30 वर्ष, 70 में 30 गया तो 40 वर्ष बच गया। 40 वर्ष आपके पास कुल टोटल बचा है। 40 वर्ष कुल आपके पास बचा है, अर्थात एक दिन में 8 घंटा। उस 8 घंटे को भी हम अच्छे से नहीं जी सकते। उस 8 घंटे में किसी को दुख, किसी को सुख, तो हमारा जीवन 8 घंटे में 4 घंटा कहीं दुखी में निकल जाता है कि ये समस्या हो गया, वो समस्या हो गया, तन दुख, मन परेशान। तो लगभग 4 घंटे ऐसे चला गया, लगभग आपका 20 वर्ष ऐसे ही चला गया। तो 4 घंटे आपका ऐसे ही चला जाता है। कई प्रकार से व्यक्ति को दुख हो जाते हैं। सुख के साथ जीना सभी चाहते हैं, लेकिन डेली की रोज आपको सुख मिल पाए यह तो गारंटी नहीं होता। तो आप यह मान लेते हैं हम कि आप 10 वर्ष आपका दुखी में निकल जाता है। बच गया आपके कितने पास? 30 वर्ष। सिर्फ आपके पास 30 वर्ष बचा है। उस 30 वर्ष में आपका 15 साल बाल्यावस्था में निकल जाता है। लगभग मान के चले 20 वर्ष। उस समय व्यक्ति का, इंसान का बुद्धि सक्रिय होता है, अच्छे से आता नहीं है। तो आपके पास कितने वर्ष बच गया? लगभग 10 वर्ष बच गया। उस 10 वर्ष में आप ईश्वर का नाम नहीं लेते। उस 10 वर्ष को आप अपने पत्नी, बच्चे और अन्य कई प्रकार से कर्म कांडों में व्यस्त कर देते हैं। आप मंदिर मस्जिद जाना जरूरी नहीं समझते। इसी बीच में आपको मंदिर मस्जिद जाना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सभी को जोड़ें, हम 100 वर्ष नहीं जोड़े हैं, और जिनका वर्ष 70 ही वर्ष जी रहे हो, जो 80 वर्ष जी रहे हो, जो 60 ही वर्ष जी रहा हो, वे कितने दिन जीता होगा? सोच कर देखिए। इतने में भी व्यक्ति यहाँ घमंड करते हैं। इतने में ही व्यक्ति यहाँ घमंड कर दूसरों को परेशान करते हैं और दूसरों से दुश्मनी कर रखते हैं। बताओ, अगर आप लाखों करोड़ों वर्ष जीते दुश्मनी, चलो एक समय में ठीक है, बोलते कि चलो लाखों साल हम यहाँ रहेंगे। आप तो एक भी दिन आपका भ्रष्ट नहीं हो रहा है, सब दिन आपका कर्म कांड में ही कर रहा है। इसलिए सदगुरु बाबा ने कहा है कि हे संतों, सत्कर्म करो। आप सिर्फ पेट के लिए कमाओ। मन में तो कई प्रकार से प्रश्न उठते हैं, मन में कई प्रकार से लालसा रहता है पाने का, उसे आप ध्यान न दें। आप सिर्फ सत्कर्म कर अपने जीवन को सार्थक बना। कितना वर्ष बचे? एक भी वर्ष आपके पास नहीं बचा। जो बचा 10 वर्ष, उसे भी आपने पत्नी और बच्चों के साथ व्यस्त कर दिया, उनके साथ ही खत्म कर दिया। अब बताओ, आप कितने वर्ष जिए? एक भी वर्ष अच्छे से आप नहीं जिए जिसमें आप ईश्वर का नाम लेकर सही कर्म कर सके। तो इसी बीच में आपको सत्कर्म करना है। इसी बीच में मैंने पहले भी बताया, आपका 70 वर्ष बचता सोने के बाद। उसी 70 वर्ष में आप सत्कर्म करें। उसी बीच में आपको निकालना है समय, कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा। अपना समय आपको स्वयं निकालना। उसी 70 वर्ष में आपको 70 वर्ष ही। और जो व्यक्ति ज्ञानी रहता है, वह व्यक्ति सोने में भी ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलता। हम 30 वर्ष सोने में निकालते हैं, कई व्यक्ति ऐसे सिर्फ 10 वर्ष ही सोते हैं। तो आपको यह ज्ञान, यह सत संदेश आपको जानना है, समझना है। ये सब तो व्यक्ति इसी घमंड में रहता है कि मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा खेत, सब मेरा है। आपका यहाँ कुछ नहीं है। आपका यहाँ कुछ नहीं है। आप तो एक वर्ष भी अपने मन से, अपने स्वतंत्र रूप से नहीं जी रहे हो। आपका पूरा जीवन तो कई प्रकार से कर्म कांडों में व्यस्त हो गया है। तो आप इस ज्ञान को समझे, इस सत्य को जाने और अपना जीवन सुख के साथ, और जितना दिन आपको मिला है, आप यह ना समझे कि 100 वर्ष है, 70 वर्ष, 60। जब जी रहे हो वही सही है। पल पल जीना ही सही जीना है। मैं यह नहीं कहता कि एक दिन अच्छे से जियो। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहता कि एक दिन अच्छे से जियो।
मैं कहता हूँ पल पल अच्छे से जियो। हर क्षण हर पल आपके जीवन को बदलता रहता है। हर क्षण हर पल हर सेकेंड आपके जीवन को बदलता रहता है। तो आपको इसे जानना है, पल पल में ईश्वर का नाम लो, पल पल में ईश्वर का नाम लो, वही सत्य है। तो इस ज्ञान को आप समझ गए होंगे और आज ही से पल पल से ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दें। जब भी आए या न भी आए ईश्वर का नाम, फिर भी आप उसे लाने का प्रयास करें। माया तो इसीलिए बना है, माया इसीलिए बना है, परीक्षा इसीलिए बनता है कि सही व्यक्ति वहां तक पहुंच सके। इसीलिए माया आपके लिए एक परीक्षा है। उस परीक्षा को आपको पार करना, मुक्ति मोक्ष तक आपको सिर पर जाना है। साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।